दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। दद्दा नहीं रहे। फोन पर भैया के ये शब्द सुनते ही दिल के अंदर का तक दर्द से भर गया। पर तसल्ली थी मीना को कि जब माँ है तब तक मायका है। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकालकर अम्मा की चाह में मायके चली जाती थी। भाभी के व्यवहार में फर्क था तो 2 दिन से अधिक न रुकती, पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता। ये बात उनके साथ छोटी बहन रीता ने भी महसूस की थी। जब दोनों दद्दा को बीमारी के समय देखने आई थी, जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूरती महसूस होती थी। जब तक दद्दा थे, अम्मा की चिट्ठी मार्च से पहले ही आने लगती कि बिटिया आ जाओ, और मीना और रीता उत्साह से भर जाती। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती और बेहद संपन्न था उनका मायका, पर दद्दा के जाने के बाद हालत कुछ और ही हो गए थे। घर के अम्मा के पास या तो कोई बैठता ना तो कोई बातचीत करता, पर जब भी मीना या रीता आ जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई न कोई उनके पास जरूर मौजूद रहता और दोनों की मन की बातें मन में ही रह जाती थी। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जताती जैसे दोनों नंदे कोई डकैती डालने आ गई हो, जबकि दोनों ही काफी संपन्न थी। भैया भी बस हालचाल पूछकर इतश्री कर लेते थे। खाना पूछना तो मजबूरी था और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है। अम्मा ने बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन किया, पर सबको बनाना खिलाना इसमें तो खर्चा ही होता है हमारा। अगर फ़ोन करती तो अम्मा बस ठीक हूँ इसके अतिरिक्त कुछ ना बोल पाती। आए दिन की भाभी भैया के दुर्व्यवहार के चलते रीता ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी, पर मीना का शहर ज़्यादा कुछ दूर ना था। अक्सर अम्मा छुपकर अपने पल्लों में बांधी बेटियों का फ़ोन नंबर पकड़े वो किसी न किसी से गुजारिश करती और लोग बात करवा भी देते थे। बेटी चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीने बाद फिर अम्मा ने रट लगाई तो मीना भी आ गई, पर अब की एक सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। पर रात भर अम्मा ने मीना से मन की बातें की। भाभी और भतीजी भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन मीना ने अम्मा से रीता की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलखल के रोने लगी और बोली, जल्दी आया करो, पता नहीं अब की बार मैं मिलूँ या नहीं। जाने का क्या था, उस दिन की आवाज़ में मीना का मन सहम सा गया। लगभग 20 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। मीना बदहवास दौड़कर मायके गई। कहने को तो मीना भी नानी बन चुकी थी, पर माँ के मुँह में उन्होंने अपनी मृतदेह के घंटों लिपट के भी रोती रही। अम्मा की अंतिम विदाई यात्रा बढ़ गई, पर मीना को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी कि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। तब तक जब अम्मा अब काफ़ी आत्मनिर्भर थी। अम्मा की 13वीं के संस्कार के बाद मीना ने मायके का रुख भी न किया। रीता का तो घर तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तक तकरीब 3 साल बाद भैया ने फ़ोन किया कि मीना, तुम तो हाल चाल भी नहीं लेती हो। तुम्हारी भाभी भी बात करना चाह रही है।
आज भाभी ने ज़रूरत से ज़्यादा बात में चाशनी घोलते हुए कहा कि बिट्टी, जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी और अब 3 साल हो गए हैं, 13वीं के बाद देहरी पर पाँव भी नहीं रखा। ना चाहते हुए भी मीना के जख्म हरे होकर रिस पड़े। बस लालच तो था सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी नहीं थी। किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी कभी बड़ी नहीं होती है। बस एक सब्र है कि भले बेशर्मी देकर आती रहती है, पर अम्मा की मन की बात सुन ली और कह ली उनके ना रहते पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता। अब किसके लिए जाऊं और क्यों? अब जब तक अम्मा थी तब तक बात ही होती थी। बस करो बिट्टी, हमें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हम सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा है। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर मीना मायके गई तो भाभी ने बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी ना कर पाती थी। चलते वक्त भाभी ने मीना को उनके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियां देकर कहा। मीना ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी, मुझे सिर्फ अम्मा और आप लोगों का मोह था, इन बेजान चीज़ों का नहीं। भाभी आंखों से आंसू पोंछकर रूखे गले से बोली कि आती रहना बिट्टी, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन समझ आ गई है कि इन बेजान चीज़ों की चाह में इतना आगे बढ़ गए हम कि रिश्तों की जान ही छीन ली। मीना ने भाभी की आंखों के आंसू पोंछकर कहा, भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। पर अफसोस इसी बात का रह गया कि जब इंसान समझदार और हमेशा जानने वाला हो जाता है, तब बेटी कोई किसी को ऐसे होती है जिसे कोई लालच हो, मगर अधिकार तो बस कुछ समय माँ का, बाप का और भाई बहन के साथ लालच में मायके ही आती है। बस पछतावा यही रह जाता है, काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली से जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी मीना ने पलट कर देखा तो भाभी पल्लू से अपने आंखें बार बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया, जैसे अम्मा के समय मैका छूटते लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो बस इतना ही बोल पाए कि बिट्टी आते रहना। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे शेयर जरूर, लाइक जरूर करिएगा।